ओके, हरे कृष्णा। सो आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। वो विशेष टॉपिक ऐसा है, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और हमेशा हम लोगों ने सुना है, सभी लोग गृहस्थ आश्रम को ऐसे कचड़ा करते हैं, गृहस्थ आश्रम ऐसा है, गृहस्थ आश्रम वैसा है, इसमें कोई उग नहीं सकता है, गृहस्थ आश्रम में फंस गए हैं, गृहस्थ आश्रम का इतना निंदा। हाँ, सबसे है ना, सुने ही होंगे हम लोग ने। हैं, कभी कभी तो खुद इतना पछताता यार, कहाँ फंस गया। क्लास के बाद लगता है कि गृहस्थ आश्रम क्यों मैंने ज्वाइन कर लिया, गृहस्थ आश्रम। चलो, माताओं के लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको तो गृहस्थ आश्रम को स्वीकारना ही पड़ेगा। प्रभु जी लोग सोचते होंगे कि मैं कहाँ फंस गया। जब और शास्त्र से सुनते हैं, साधु के मुख से सुनते हैं, और अरे यार, और बार बार टोका जाता है ना। गृहस्थ लोगों को हमेशा टोका जाता है, और गृहस्थ भक्त भी सोचते हैं यार मैं तो बहुत निम्न हूं। आज हम चर्चा करेंगे ये गृहस्थ आश्रम का महिमा क्या है। यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कोई है जो ब्रह्मचारी बनने वाला होगा, तो फिर ये क्लास उनके लिए नहीं, आप लीव कर सकते हो। यहाँ कोई है जो ब्रह्मचारी बनने वाला है? कोई नहीं है। आई थिंक सभी लोग गृहस्थ हैं या गृहस्थ बनने वाले होंगे। ओके, मोहित प्रभु है, ब्रह्मचारी बन सकते हैं, वो अभी तक विवाह नहीं किए हैं। सो कोई बात नहीं। वो ब्रह्मचारी का महिमा तो आप सुन लिया, अभी गृहस्थ का महिमा भी सुन लीजिए आप। सो सुनना चाहते हैं आप गृहस्थ आश्रम का महिमा क्या है? सुनिए, कितना सुंदर महिमा है। सो श्रीमद् भागवतम में तीसरा स्कंद में बतलाया गया है ये। तीसरा स्कंद 14वां अध्याय का 20 नंबर श्लोक में, यमाश्रित्य इंद्रियाराति दुर्जयानि तराश्रमे वयम जमेम हेमाभीर दुर्गपतिर यथा। क्या कह रहे हैं पता है? कहते हैं जिस तरह दुर्ग को, किला को दुर्ग कहते हैं, है ना। किला, जो किला होता है ना, जैसे हमारा चित्तौड़गढ़ में किला है ना, चित्तौड़ का किला, फोर्ट। उदयपुर में भी है ना फोर्ट। तो जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है ना, जो किले का सेनापति होता है बड़ा आसानी से जीत लेता है लुटेरों को। उसको छुप के उसको उसके साथ वो लड़ाई कर सकता है, बहुत आसानी से जीत लेता है लुटेरों को। उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजय होती हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में जो इंद्रियों को जीतते हैं, वो ही इंद्रजीत बन सकते हैं गृहस्थ आश्रम में। क्या करके? पत्नी का आश्रय लेकर। सिंपल। तो जो भी प्रभु हैं यहाँ पर विवाहित पत्नियों को कितना ध्यान रखना चाहिए आप देख लेंगे, क्योंकि ना उन्हीं की कृपा से आप इंद्रियों को जीत सकते हैं, इंद्रिय दमन कर सकते हैं। आपकी पत्नी की सहयोग से सारे इंद्रियों को आप जीत सकते हैं, इंद्रिय जीत बन सकते हैं। मैंने कह रहा हूं, भागवत का श्लोक है जी, ये मैत्रेय जी ने विदुर जी को कहते हैं इस बात को। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? मानव समाज में 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम में से गृहस्थ सुरक्षित है। प्रभुपाद जी एकदम कितना सुंदर बात कहते हैं, गृहस्थ आश्रम सुरक्षित है, सेफ है। इस आश्रम में पतन का भय नहीं है, खलन का भय नहीं है, क्योंकि सेफ है। गृहस्थ बनने के बाद सेफ आश्रम है, ठीक है। शारीरिक इंद्रिया शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती है। जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारा शरीर का लुटेरा है। ये शरीर एक किला है और लुटेरा क्या है? इंद्रियां हैं।
पत्नी को किले का सेनापति माना जाए। पत्नी कौन है? किले का सेनापति है। अतएव जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को क्षत विक्षत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वो इंद्रियों शत्रुओं के आक्रमण से बच जाता है। जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है वो कुमारियों को भ्रष्ट करके समाज के उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है, जब तक कि वो प्रशिक्षित ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यास ना हो। अगर वो ट्रेंड ब्रह्मचारी ना हो, मान लो विवाहित नहीं है मगर वो ट्रेंड ब्रह्मचारी ना हो, ट्रेंड वानप्रस्थ ना हो या सन्यासी ना हो, तो उसके लिए मीन्स बहुत बड़ा खतरा है। उसको उसकी इंद्रियां बहुत सताते हैं और इंद्रियों की लालसा से वो क्या करता है, पाप कर बैठता है। मगर पत्नी हो तो वो सुरक्षित होता है। जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेकानक उदाहरण है जी। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी की भी पतन हुई है, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन भवबंधन का कारण है, इसलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसका अनुमति दी गई है। गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों और सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। बहुत सुंदर बात है, लास्ट में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? गृहस्थ ही ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासों का उत्पन्न करने वाले हैं। मान लो गृहस्थ ना हो तो ब्रह्मचारी कहां से होंगे? हैं जी? संतान उत्पत्ति हो, शुद्ध संतान, तो ब्रह्मचारी बन सकते हैं, आगे जाके सन्यासी बन सकते हैं। और अगर गृहस्थ एक उत्तम गृहस्थ पति पत्नी बच्चा को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया होगा, भले वो ब्रह्मचारी ना हो, गृहस्थ भी बनेगा तो अच्छा वानप्रस्थ बन सकता है वो, अगर उसको अच्छा ट्रेनिंग दिए होंगे तो। समझ में आ रहा है? हाँ, एक पति पत्नी अगर उसके बच्चा को अच्छे से ट्रेन देंगे तो अच्छा ब्रह्मचारी बनेगा। मान लो ब्रह्मचारी नहीं बना, विवाह किया, तो अच्छा वानप्रस्थ बन सकता है, अच्छा गृहस्थ भी बन सकता है, अच्छा वानप्रस्थ बन सकता है, आगे जाके वो अच्छा सन्यास बन सकता है। तो गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल आश्रम है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला आश्रम है गृहस्थ आश्रम। हमेशा ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी वो हमेशा प्रयास करते अपनी इंद्रियों को संयम करने, दमन करने, है कि नहीं, समन करने, दमन करने। मगर गृहस्थ सोचते हैं कि हम खुले हैं, हमको अधिकार है कि हम इंद्रिय भोग कर सकते, जितना चाहिए उतना, हर इंद्रियों के द्वारा। ना, ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर ट्रेंड होंगे ना गृहस्थ, इसलिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अगर गृहस्थ प्रॉपर ट्रेंड, क्या ट्रेनिंग लेंगे, कैसे उनकी केंद्र कृष्ण हो। एक गृहस्थ आश्रम का केंद्र अगर कृष्ण हो, साधु हो, गुरु हो, तो गृहस्थ का जीवन सफल है। तो पहला हमने देखा, एक गृहस्थ यानी एक पुरुष वो अपने इंद्रियों को दमन करने में सक्षम कब होता है? जब वो आज्ञाकारिणी स्त्री का शरण में रहता है या साथ में रहता है, तो स्त्री उसको बचाती है, उसको पाप करने से स्त्री बचाती है। तो यानी यहाँ पर जितना स्त्रियां हैं या माताएं हैं, उनको एक वेल ट्रेंड भक्त बनना पड़ेगा, ताकि आप अपने हस्बैंड्स को वैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। किससे? पाप करने से। समझ में आ रहा है ना? इस श्लोक से तो यही पता चल रहा है, जो स्त्रियां ट्रेंड होते हैं भक्ति में, वो अपने पति को पाप से बचा लेते हैं, पाप से बचा लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या चर्चा आती है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, धर्मस्थे गृह में दियो वर्णित पाप नाशन गृहस्थो ये न पदवी मंजसान्यासिनामियात। ये युधिष्ठिर महाराज जी को नारद जी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मस्थे गृह में धियो वर्णित पाप नाशन। कहते हैं भगवान के जो पवित्र नाम है ना भक्तों, संकीर्तन, नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है
कि इससे गृहस्थ भी चरम पद को, फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। जो पद को सन्यासी प्राप्त करते हैं वो पद को एक गृहस्थ प्राप्त कर लेता है सिर्फ भगवान का नाम का शरण लेकर। समझ में आ रहा है? एक कोई गृहस्थ अगर भगवान का नाम का शरण लेता है, संकीर्तन यज्ञ में भाग लेता है, तो गृहस्थ सन्यासियों को मिलने वाला पद को प्राप्त कर लेता है। फिर युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, नारद जी, हे युधिष्ठिर महाराज, मैंने आपको धर्म की वो विधि बतला दी है, सबसे उच्चतर विधि है। सबसे उच्चतर विधि बता दिया धर्म का। एक गृह, क्योंकि ना युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए थे कि है नारद जी, हमें बतलाइए, आपने ब्रह्मचारियों के बारे में बताया, आप वानप्रस्थ के बारे में बताया, सन्यासियों के बारे में बताया, मगर मेरे जैसा गृहस्थ एक वैसा पदवी को, जो पदवी को ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी प्राप्त करते हैं, एक मेरे जैसे गिरा हुआ गृहस्थ कैसे उस पद को प्राप्त कर सकता है? कोई उपाय है क्या? हम गृहस्थों के लिए कोई उपाय है वैसा जो ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ का पद को प्राप्त कर ले? आप तो उत्तर ये दोगे, प्रभु जी ऐसा तो संभव नहीं। ये ब्रह्मचारी सन्यासी, ये वानप्रस्थ वाले तो कितने तपस्याएं करते हैं, कितने ठाकुर जी की शरण में रहते हैं सब छोड़कर। हम तो उतना शरणागत नहीं पे, हम हमारे लिए कोई है विधि? हमको तो लगता है मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। पर नारद जी यहां पर कहते हैं साफ साफ, बिल्कुल हो सकता है। क्या करके? भगवान की नाम का शरण लेकर, भगवान नाम का शरण लेकर। तो इसीलिए अभी गृहस्थ का चर्चा चल रही है, इसलिए सारे गृहस्थ को सबसे ज्यादा शरण लेनी है नाम का प्रति। जितना हो सके उतना डेडिकेटेड होना चाहिए नाम जप में, नाम भजन में, नाम कीर्तन में। और उनको अपने आप, इसलिए हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, कि सुबह उठ के जप का महिमा। और एक गृहस्थ को तो मान लो ब्रह्मचारी नहीं भी उठ पाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मचारी नहीं भी उठा, सन्यासी नहीं भी उठ पाया सुबह, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक गृहस्थ को तो पक्का उठनी चाहिए, 100% उठनी चाहिए सुबह जल्दी जप करने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मचारी को नहीं उठना चाहिए, हम ये नहीं बोल कि नहीं उठना है। मैं बोल रहा अगर नहीं भी उठ पाए कभी ऐसे, तो भी माफ है उनके लिए। भगवान बोलेंगे चलो ठीक है, एक दिन नहीं उठ पाया तो चलो ठीक है, रोज तो उठता है। मगर गृहस्थ को तो रोज उठना चाहिए, उनका जीवनचर्या में, उनकी शेड्यूल में ही डालना चाहिए। तो क्यों? सुबह उठने का अर्थ भगवान का नाम जप करने के लिए। कैसे? ध्यान पूर्वक जप। हमने काउंसलिंग क्लास में चर्चा किए थे, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध है। इसका चर्चा चल रही है अभी, कि कंप्लीट हो गया, आई थिंक कंप्लीट किया। तो ध्यान पूर्वक जप करने के लिए वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, सात्विक, शुद्ध सात्विक एटमॉस्फेयर। वो कब है? ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। ठीक है, आगे समझ में आ गया? एक गृहस्थ सन्यासी का पद को कैसे प्राप्त कर सकता है? सिंपली भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक जप करके या कीर्तन करके। इसलिए जब भी ऐसे अवसर मिले, कीर्तन कहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप पीछे मत हटिए, पहले पहुंचिए वहां पर। अगर कीर्तन का कहीं अवसर मिल जाती है, आपके आसपास कीर्तन हो रही है, तो आप वहां पहुंचिएगा। क्योंकि ना यही एक विधि है जहां सन्यासी का पद प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आप बताइए हमारा बल पर कौन से हम सन्यासी का पद प्राप्त कर लेंगे? हम ऐसे क्या कर रहे हैं सन्यासी का पद को प्राप्त कर लेंगे? कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा, सन्यासी अपना कर्मणा मनसा वाचा तीनों से भगवान के पूर्ण शरणागत में रहते हैं। हम इतना कहाँ हैं? गृहस्थ जीवन में तो हम कहीं ना कहीं बंधन में है जी। पर वो गृहस्थ होकर भी वो ऐसा पद प्राप्त कर सकते, ये नारद जी कह रहे हैं। आसान आसान तरीका है, हरि नाम में भाग लो, घर पे हरि नाम करो, टाइम सुबह शाम बैठ कर अपने परिवार के साथ मिलकर। कोई नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुबह शाम कीर्तन करो। जरूरी नहीं सिर्फ मंदिर में जब आओगे तब भी कीर्तन करोगे, घर पे भी कर सकते हो कीर्तन, नियम बनाकर। रोजाना, एवरीडे। आसपास के लोगों को बुलाओ, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते कोई बात नहीं। आप पति पत्नी बच्चों मिलो, आधा एक घंटा आप कीर्तन करो। हमें, मुझे स्मरण है मेरे, हम जब छोटे छोटे थे उस समय, तो मेरे पिताजी रोज शाम को नियम बना दिए थे, 7 बजे इकट्ठा होनी है भाई।
7 बजे एकत्रित होते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा कीर्तन करके, वो कीर्तन क्या है, भजन होता है, स्तुतियां होती हैं। हमारे ओडिया में एक किताब आता है, अभी भी आता है, होगा शायद, स्तुति मालिका। उसमें नरसिंह स्तुति, लक्ष्मी स्तुति, गणेश स्तुति इत्यादि इत्यादि स्तुतियां होती हैं। तो उसमें से कुछ चुन के, सब नहीं पढ़ते हैं मेरे पिताजी, उसमें से लक्ष्मी स्तुति, नरसिम्हा स्तुति, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है, इसके लिए लक्ष्मी स्तुति, नरसिम्हा स्तुति। एक स्तुति मुझे याद है, मृगणी स्तुति, एक मृगणी थी, उनका एक स्तुति है, उसने भगवान को प्रार्थना की है, एक समय संकट में पड़ गई थी, तो प्रार्थना की, तो भगवान ने उस संकट से बचाए थे मृगणी को। तो मृगणी स्तुति वो बहुत प्रेरणादायक था। पिताजी फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन करते थे। तो ये स्तुतियां हम पढ़ते थे शाम को 1 घंटा आधा घंटा, और कुछ गीता भागवत से पिताजी कहते थे हमको, ये डेली रूटीन होता था। तो कुछ चीजें हमको अभी भी स्मरण है, कभी कभी कोई शास्त्र पढ़ने में कहीं आता है, वो पिताजी बताए थे वाला चीजें, तो स्मरण आ जाती है। तो एवरी डे ऐसे नियम आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर पे पिताजी और मम्मी बीजिए तो कोई बात नहीं, आप बैठ के करो। मान लो आपके बच्चे बीजिए तो पति पत्नी बैठ के करो। मान लो पत्नी बीजिए, पति बैठ के कर सकता है, पति बीजिए तो पत्नी बैठ के कर सकती है। सब बीजिए तो कुछ नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है? मान लो सभी बीजिए तो क्या हो सकता है? तो जैसे मंदिर में नियम क्या है, विदाउट फेल मंगल आरती होना ही है। कभी आपने देखा जूम में मंगल आरती हुआ नहीं, उठे ही नहीं कोई, भगवान को उठाया भी नहीं, ऐसा कभी हुआ? कभी मुझे नहीं लगता कभी आपने देखा होगा ऐसा स्थिति, नहीं होता है। कंपलसरी मस्ट मंगल आरती होती है, जिम्मेदारी से करते हैं। और संध्या आरती, भोग लगाना, जो भी शेड्यूल है, वैसे आप घर में एक नियम बना सकते हैं। कोई नहीं, मैं हूं तो मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, पति है तो पत्नी, पति को साथ में, पति पत्नी, मगर एक नियम हो, ये टाइम पे हमको कीर्तन करना है किसी भी हाल में, भले ही 15 मिनट करिए, 10 मिनट करिए बैठकर, मगर करिए। क्यों मैं कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि ना नारद जी कहते हैं ये एक ही विधि है जिससे एक गृहस्थ सन्यासी का पद को प्राप्त कर सकते हैं। कितना लोग यहाँ पर है, आप चाहते हैं कि हम सन्यासी का पद को भी प्राप्त कर लेंगे? प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग सन्यासी के पद को? सन्यासी के पद को, बड़ा उच्च पद है वो। हाँ, ये बड़े आसान है, बस आप बैठकर कीर्तन करिए। मान लो घर पे आपकी विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हरि नाम अपने आप में एक विग्रह है। नाम भगवान का एक स्वरूप है, भगवान स्वयं ही नाम के रूप में प्रकट हुए। तो जब नाम आप कीर्तन करते हो तो भगवत, सुबह नाम जप कर रहे हैं, शाम को कीर्तन करो, ये नियम बना दो। सुबह उठ के जप करनी है नियमित माला, शाम को आधा 1 घंटा बैठ के कीर्तन करनी है। आपका गला लता मंगेशकर जैसा हो, आपका गला गधे जैसे हो, कौवे जैसे हो, जैसे हो, जैसे तैसे गाना जरूरी है। बस जरूरी नहीं कि प्रभु जी मेरा गला तो उतना मधुर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गाना जरूरी है। बस कौन सा गला हो मत देखो, आप गाइएगा बस। तो गाना जरूरी, कीर्तन करिएगा। तो दोनों जरूरी है, अपने को जब भी जरूरी, कीर्तन भी जरूरी, ठीक है? ओके, तो ये बहुत सुंदर बात है। फिर एक जगह कह रहे हैं बहुत सुंदर बात, क्या कहते हैं पता है? यहां पर कहा जा रहा है कि त्रयाणामाश्रमाणां च गृहस्थो यो निरुच्यते अन्येपि सुपजीवन्ति तस्मात् ज्येष्ठो गृहाश्रमी। ये भविष्य पुराण में बतलाया गया है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं त्रयाणा आश्रमाणाम माणाम, तीनों आश्रम का उत्पत्ति का स्थान जो है वो कौन सा पता है? कौन सा तीनों आश्रम का? ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास, ये तीनों का जो उत्पत्ति है ना, वो है गृहस्थो योनि उच्यते, गृहस्थ आश्रम से ही प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रहा है? फिर अन्येपि सुजभी सुपजीवंती तस्मात् ज्येष्ठो गृहाश्रमी, क्योंकि वह अन्यों को भी जीवन प्रदान करता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वप्रधान है। सर्वोचिष्ठो, चेष्ठो, चेष्ठो यानी सबसे बड़ा कोई आश्रम है तो चारों आश्रम में से कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम। आप बोलोगे प्रभु जी अभी तक तो हम सुन रहे थे कि संन्यास आश्रम बड़ा है, हमने यही सुना था। हाँ, आज कुछ दूसरा सुन रहे हैं। नहीं, यहाँ पर बतलाया गया है भविष्य पुराण में, क्योंकि तीनों आश्रमों का उत्पत्ति होती है गृहस्थ आश्रम से, इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वोत्कृष्ट आश्रम है।
और एक बात कहा गया है पद्म पुराण में, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं यो बा गृहाश्रमे तिष्ठे उन्नतिम गोविंद घोषणम और कृत्वा च पूजयित्वा च स्वपापा सतरो भवेत। क्या कह रहे पता है? नित्य ही गृहस्थ आश्रम में रहकर जो नित्य भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर रोजाना भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान की पूजा करता है, वो मनुष्य सारे पापों से जीत जाता है। ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पापा सत्तर भवेत, सारे पापों से बच जाता है। समझ में आ रहा है? पापों को पार कर लेता है, ऐसे कहते हैं यहाँ पर। पापों को सत्तरों यानी उसको पार कर दिया जाता है, उसको पार करके चला जाता है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी सारे पापों को पार कर सकता है। कैसे? भगवान गोविंद नाम उच्चारणम, भगवान का, गोविंद का, कृष्ण का नाम उच्चारण करके। आप विचार कर लो भगवान का नाम कितना कितना महिमा है। और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या कह रहे पता है? कहते हैं, स्कंद पुराण का है, कहते हैं यत्र तुष्यन्ति भर्ता स्त्री स्त्रिया भर्ता च तुष्यन्ति तत्र वैश्यनी कल्याणम संपदेत पदे पदे है। बहुत अद्भुत बात है। यत्र तुष्यन्ति भर्ता, जहां पति, भर्ता यानी पति को भर्ता कहते हैं, भरण पोषण करने वाले, इसलिए भर्ता। जिस घर में पति से पत्नी है ना, जत्र तुष्यन्ति भर्ता स्त्री, जो पत्नी से पति, और स्त्री या भर्ता जो पति से पत्नी। पति की व्यवहार से पत्नी प्रसन्न होती है, पत्नी के व्यवहार से पति प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है। वहां पर पग पग पर कल्याण की प्राप्ति होती है, पग पग पर। अद्भुत बात कहा गया यहाँ पर। यानी पति पत्नी जहां प्रेम से रहते हैं, वहां पर पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलती है उस जगह पे। क्या समझे? नहीं समझे? बोले कि प्रभु जी ये सबसे बड़ा कठिन कार्य, प्रेम से रहना, वो पति पत्नी वापस। ये तो भाई सब हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। आप कीर्तन करने बोलो, हम बैठ के कर लेंगे। हाँ? मैं यहां मुंह कर लूं, पति वहां मुंह कर ले, गा ले, गाने का क्या है? हाँ? और कुछ करो, मार्केट जाना है चले जाओ, यहां मुंह करके हम चले जाएंगे। मगर भाई प्रेम से रहना मीन्स ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग की बात है। देखो पग पग पर कल्याण की प्राप्ति होगी। संपदे तो पदेम पदे, पग पग पर। सिर्फ इतना ही है, पति की हर कार्य में पत्नी साथ दे, पत्नी के हर कार्य में पति भी साथ दे, तभी ना प्रेम होगी भाई। सिर्फ पति यही दावा करेगा कि मेरा हर कार्य में तेरे को साथ देना है, तू जो करेगी मैं नहीं यहां साथ दूंगा, तो नहीं चलेगा। और पति के हर कार्य में पत्नी साथ दे, पत्नी के हर कार्य में पति साथ दे। तो अभी मुझे पता है यहाँ जो पत्नियां हैं यही बात करेंगे, प्रभु जी हम तो पूरा साथ दे रहे हैं, बस हमारे प्रभु लोग हम साथ नहीं देते। और जो प्रभु जी लोग यहाँ पर वो लोग यही बोलेंगे, प्रभु जी हम तो हमारे पत्नी को पूरा साथ दे रहे हैं, हमारे पत्नी हमें साथ नहीं दे। मैं 100% बोलता हूँ, सभी लोग यही बोलेंगे। सच बोल रहा हूँ, सही बात है ना? यही कहेंगे ना आप लोग तो। हाँ, यानी हम स्वीकार ही नहीं कर रहे कि मैं गलत हूं। सब कुछ पत्नियां पति के ऊपर थोपते हैं और पत्नियां पत्नी के ऊपर थोपते हैं। इसीलिए घर पे कभी भी शांति नहीं होती है हमारा। इसके लिए हमारा, हम अपना कर्तव्य करें, डिमांड ना करें कि मुझे भी वैसा चाहिए। पति को जो जरूरत हम दे दिया, तो डिमांड मत करो कि मुझे अब ये जरूरत है आप देना पड़ेगा, ये डिमांड मत करो। और पति को भी पत्नी का जरूरत पूरा करिए। आप डिमांड मत करो कि मैं आपको ये चीज खरीद के ला के दिया, तो तू बदले में मुझे ऐसे ऐसे बना के खिलाने पड़े, डिमांड मत करो। बस परिवार में कहां कहां दुख आएगी बताइए, कहां झगड़ा होगी? हो ही नहीं सकती है जी झगड़ा। प्रॉब्लम ये है कि हम मानते नहीं है। पर जो भी है, देखो भाई शास्त्र वचन है ये, शास्त्र में कहा गया अगर प्रेम से अगर परिवार में रहते हैं तो घर पे कदम कदम पर, पग पग पर कल्याण प्राप्ति होती है। अद्भुत है। पहले नहीं पढ़ रहे ना ये बात, नहीं पढ़े तो क्या करें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं देख लीजिए। आगे कहते हैं यमपुरी से बचने का उपाय बतलाते हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। क्या कहते हैं?
हरिव्रतम ये कुर्वन्ति गृहिणः कर्म भोगिनः ये स्थान्ति हरितीर्थे च नास्यन्ति हरिवासरे प्रणमन्ति प्रणमन्ति हरिं नित्यं अर्चन हर्यचार्जं पूजयन्ति च न यान्ति ते च घोराम च मम संयमनिं पुरीम। क्या कह रहे पता है? जो कर्म भोगी गृहस्थ भगवान की व्रत करते हैं, भगवान के तीर्थों में स्नान करते हैं, और जो एकादशी व्रत में अन्न को त्यागते हैं, भगवान को नित्य प्रणाम करते हैं, भगवान का अर्चन पूजन करते हैं, वो मेरी उस घोर संयमनीपुरी में नहीं जाते हैं। यमराज जी सावित्री देवी को ये बात कहते हैं। यमराज इस बात को कहते हैं, हे सावित्री देवी, जो गृहस्थ है वो अगर भगवान की तीर्थ स्थानों में जाता है, एकादशी को नियमित पालन करता है, उसमें अन्न नहीं खाता है और भगवान को प्रणाम करता है नित्य, ये एक बहुत सुंदर बात है। कभी कभी तीर्थों में जाना और एकादशी व्रत को नियमित पालन करना है। नोट कर लो आप लोग क्या क्या करना है हमें गृहस्थ जीवन में, ठीक है? तीर्थों में जाएंगे तो गंगा जमुना जब जाएंगे स्नान करना जरूरी है। हाँ, आप आचमन करो या स्नान करो। दूसरा कहते हैं एकादशी को अन्न कभी मत खाना कोई भी परिस्थिति में, और उस दिन हरिवासर भगवान का लिए आप उस दिन व्रत करिए। और तीसरा कहते हैं कि नित्य प्रणाम जो करता है भगवान को, नित्य प्रणाम, भगवान को सुबह शाम भगवान को प्रणाम करिए, सिर्फ प्रणाम करते रहिए, बस कितना आसान है। और भगवान का पूजा जो करते हैं, भगवान को आरती पूजा जो करते हैं, कितना चीज बताया? एकादशी और बाकी दिनों में व्रत, तीर्थ स्थानों में स्नान, और नित्य भगवान को प्रणाम, और भगवान का पूजा। ये चार चीज जो व्यक्ति करता है, यमराज जी कहते हैं, हे सावित्री देवी, वो कभी भी मेरा लोक को देखेगा नहीं, यमपुरी कभी नहीं आएगा वो व्यक्ति ना, वो इधर आएगा ही नहीं। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं यहाँ पर, ये पद्म पुराण की बात है अभी जो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं पता है? मातरम पितरम वृद्धो गृहस्थो यो न पोषयेत् स्वपुत्रो नरकम जाति वेदनम प्राप्तुयात् ध्रुवम। क्या कह रहे पता है जी? मातरम पितरम वृद्धो, जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, गृहस्थो यो न पोषयति, जो गृहस्थ अपने माता पिता को वृद्ध होने के बाद भरण पोषण नहीं करता है, ध्यान नहीं रखता है, पूछता नहीं है, उसका क्या गति होगी? कहते हैं सपुत्रो नरकम जाति, वो लड़का नरक चला जाएगा सीधा सीधा। क्या समझे? नहीं समझे? क्या कह रहे हैं? मातरम पितरम वृद्धो गृहस्थो यो न पोष्यते, ये स्पेसिफिक गृहस्थ के लिए कहा गया है। यहाँ ब्रह्मचारी या सन्यासी वानप्रस्थ बोले ही नहीं, इधर एकदम साफ साफ गृहस्थ कहा गया है। मातरम पितरम वृद्धो गृहस्थो यो न पोष्यति। आपकी बेटा बेटा होगा तो वहां बैठा ना क्लास में, अभी सुने हो है कि नहीं? क्या जगत पालिका माता जी वो हंस रही है, मेरा बेटा है नहीं तो मैं सुना देती। मातरम पितरम वृद्धो और गृहस्थो यो न पोषयति, ओ भाई सपुत्रो नरकम जाति वेदानम वेदनम और पाप्या ध्रुवम, उसको ना नरक में खूब पीटेंगे। नरक सिर्फ नरक जाएगा थोड़ी, पीटेंगे। कहते हैं यातनाम, बहुत यातना मिलेगी उसको नरक में, कहीं जन्म जन्मांतर यातना भोगेगा वो, जो माता पिता का सेवा नहीं करता है, खास करके वृद्ध होने के बाद। जब तक माता पिता भरण पोषण करते तब तक तो बेटा सब मान लेगा। जब माता पिता कमाई करना बंद कर दे और भी उनको लगता है कि ये कोई काम के नहीं है, माँ बना भी नहीं पा रही खाना और पिताजी कमा भी नहीं रहे, तो बोले कि ये भार है। अभी ऐसे लोगों का स्थिति यही हो गया, आप देख लेना। इसके लिए बड़ा ध्यान रखो बाबा। तो वो आप माता लोग सोचते रहेंगे हम तो भाई अपना घर छोड़ के आ गए, अभी तो हम पति के पास है। तो माताओं के लिए हमने बताया था स्त्री धर्म में जो सास ससुर होता है उसकी माता पिता ही है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हमने ये चर्चा कर रहा था स्त्री धर्म में, हमने चर्चा किया था। जो वो बेटियां यानी स्त्री विवाह कर लेती हैं, कोई कन्या, उसका माता पिता सास ससुर हो जाते हैं। उस सास ससुर को माता पिता मानकर, मानना क्या है, माता पिता है ही है,
वैसा ही सेवा करे जो माता पिता का सेवा करे। और जो पति है यानी प्रभु है, उनको तो अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया? अभी गृहस्थ जीवन में कार्य करने की विधि बतलाते हैं भागवत में नारद जी। क्या कहते हैं? गृहेष्वस्थितो राजा क्रिया कुर्वन्यो योचिता और वासुदेवा परम साक्षात उपासीनम महानुनितम नीनम। क्या कह रहे? नारद जी कहते हैं जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं ना, उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए। पहली तो कंडीशन है कि गृहस्थ को काम करना चाहिए, सब काम छोड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? कार्य करनी चाहिए, भावुकता में आके सब बंद नहीं कर देनी चाहिए। बस अभी हरि नाम ही, इसी से पैसा निकलने वाला है, हरे कृष्णा तो एक पे यहाँ से आएगा 100 रुपया, ऐसा भावुकता में कभी मत आना। गृहस्थ कमाई करनी चाहिए भैया। ठीक है, भजन करो, इसका मतलब भजन छोड़ के कमाई करनी, भजन करनी है, साथ साथ में उसको कुछ ना कुछ कार्य करनी है, भरण पोषण करने पत्नी को, बच्चों को। ठीक है, तो कहते हैं गृहस्वस्थितो राजा क्रिया कुर्वन्, उसको करना चाहिए कार्य भाई। और क्या कहते हैं? और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास ना करके उसको क्या करे? भगवान को अर्पण करे कुछ प्रतिशत। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कर्म करे भाई। एक तो आप लोग प्रोत्साहन दे रहे हो शास्त्र में, कर्म करो, कमाए भगवान को चढ़ा दो। ये बड़ा अच्छा है भाई, बड़ा चालाक है आप लोग। कमाए करेंगे हम, चढ़ा देंगे सब भगवान को। ये बहुत बढ़िया है। देखिए गृहस्थों के लिए शास्त्र में विधि है भाई। जो कमाई है ना, उसको 4 भाग कर देनी है। कितना भाग? 4 भाग। 4 भाग में से 1 भाग आपकी परिवार में जो पति पत्नी बच्चे हैं उनको सेवा के लिए 1 भाग है। 100 रुपया कमाते तो 25 रुपया पत्नी बच्चों के खर्चा में लगाना है, और 25 और 1 भाग को क्या करना है? उसको जमा करनी है, बैंक बैलेंस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 25 परिवारजन स्वजनों के लिए, 25 क्या करना है? बैंक बैलेंस। और 25% सीधा सीधा भगवान और वैष्णव की सेवा में लगानी है। 25% भगवान और वैष्णव की सेवा लगानी है। और जो 25% है ना, वो 25% शादी विवाह इत्यादि इत्यादि खरीदारी जो भी है उसमें लगानी। समझ में आ रहा है? कितना भाग कर दिया हमने? 4 भाग। हमने नहीं किया, शास्त्र में करा गया इसको। 1 भाग को देनी है भगवान को और वैष्णवों को, और बाकी 1 भाग को संचय करनी है, कभी भविष्य में जरूरत है। ऐसा नहीं कि 100 कमाया 100 खत्म कर दिया, नहीं। ये साधुओं के लिए, ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए ठीक है, जो भी दान मिला वो दान को सेवा में लगा दिया। और गृहस्थों के लिए संचय करनी चाहिए थोड़ा सा। साधुओं के लिए विधि नहीं है, मीन्स ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए विधि नहीं संचय करने का विधि, बैंक बैलेंस का विधि इनको नहीं दिया। गृहस्थों के लिए उनको रखना चाहिए। समझ में आ गया? 4 भाग करने। तो जो भी हैं कह रहे हैं यहाँ पर कि उन्हें जो कर्म फल मिलता है ना, उसको उन्हें भगवान को अर्पित करना है। और जो भी बाकी 25% तो सेवा में लगानी है, बाकी जो भी कर रहे हो उसको भी भगवान को अर्पण करके करना है। खा रहे हो अर्पण करके खाओ, पहन रहे हो अर्पण करके पहनो, गाड़ी खरीद रहे हो भगवान की सेवा में लगाओ, बाकी भी सेवा में लगाते रहना है, मगर 25% पूरा पूरा भगवान को दीजिए। ध्यान रखो। हाँ, हरे कृष्ण।
ठीक है। तो भगवान को अर्पित करके इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। ठीक है ना। और भी कैसे जीवन जापन करनी है गृहस्थों को, कहते हैं उसके लिए सब हमेशा साधुओं की संगति में जाते रहना है, ताकि उनसे हमको शिक्षा मिलता रहेगा। एक बात और कहते हैं यहाँ पर भागवत में ही है, कहते हैं कि जो मनुष्य हैं, मनुष्यों को अपने वृत्तिपरक कर्तव्य इन निर्देशों तथा वैदिक ग्रंथों में दिए गए अन्य निर्देशों को अनुसार संपन्न करनी चाहिए, जिससे भगवान कृष्ण का भक्त बना रहे। इस प्रकार घर पर रहकर भी मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। एक गृहस्थ अगर शास्त्रों की विधियों को गृहस्थों के लिए जो बताया गया अगर ठीक ठीक पालन करेगा, वो व्यक्ति भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ये भागवत का 7वां स्कंद का 15वां अध्याय में नारद जी ही कहते हैं। ठीक है। अभी और एक प्रश्न है, उग्रसेन महाराज जी का प्रश्न था वेदव्यास जी से कि भाई गृहस्थ कैसे एक भक्त बन सकता है, कोई उत्तर है उसका? तो कहते हैं हाँ बन सकता है। गृहस्थ ना कर्म ग्रह से ग्रस्त रहता है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा कर्मासक्त गृहस्थ महात्मा श्री कृष्ण की सेवा कर सके, उसे कहने की कृपा कीजिए। तो जिसके जीवन में भक्ति का अंकुर ही नहीं है अथवा है भी तो बढ़ता नहीं, ऐसे व्यक्ति से स्वयं श्री हरि किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? तो व्यास देव जी उत्तर देते हैं, 5 श्लोकों में उत्तर है। मैं सिर्फ पढ़ता हूं, आप सिर्फ सुनना। ठीक है जी। आप सुनना क्या कह रहे हैं पता है। व्यास जी कहते हैं, एक मिनट, सो हाँ मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा क्या कह रहे हैं व्यास जी। कहते हैं तो यदि कोई गृहस्थ का भक्ति का अंकुर भी ना हो, अंकुर समझ रहे हैं ना, बीज से जो अंकुरित होता है, अगर भक्ति का कोई अंकुर भी ना हो तो भी सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। पहला उपाय गृहस्थों के लिए साधु संगत में रहे। सत्संगों से वो अंकुर उत्पन्न होता है और वेग से बढ़ जाती है। अगर उस संगति में रहेगा ना, साधु की संगति में, वो उसका भक्ति आगे बढ़ेगी। भगवान कृष्ण के सेवन की विधि जिसके प्रभाव से साधारण गृहस्थ भी शीघ्र भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और जो अत्यंत सुलभ है वो तुम्हें मैं बतलाता हूं। जिनकी आचार्यों के सतकुल में उत्पन्न हुई हो तथा जो भगवान कृष्ण के ध्यान में तत्पर हो, उनको गुरु बनाकर मनुष्य सिद्धि पाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे ही गुरु से महात्मा श्री कृष्ण की सेवा विधि सीखे जो भगवान कृष्ण विष्णु की दीक्षा से रहित है। उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो दीक्षा नहीं लेता है उसका सब निष्फल है। गृहहीन मानव का दर्शन करने पर पुरुष का पुण्य नष्ट हो जाता है। गृहहीन व्यक्ति को देखने से अपना पुण्य खत्म हो जाता है। या तो ब्रह्मचारी बन जाओ या तो शादी कर लो, बीच में लटको मत। समझ में आ रहा है? या तो ब्रह्मचारी बनो या तो समय से विवाह कर लो। बीच में लटकोगे उसको देखने से पुण्य खत्म हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। गृहहीन मानव का दर्शन करने पर मनुष्य का पुण्य नष्ट हो जाता है जी। ठीक है। अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सखा
भार्यामूलम त्रिवर्गस्य भार्यामूल तरिष्यतः अर्ध भार्या, भार्या यानी पत्नी पुरुष का आधा होती है, 50%। भार्या जो होती है पुरुष का आधा अंग होती है, आधा अंग होती है। और भार्या श्रेष्ठ तमो सखा, सबसे उत्तम सखा मित्र कोई है पति के लिए वो पत्नी है। ये तो आप लोग को ज्यादा पता होगा, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होगा जो पत्नी पति को नहीं बताया। यार पत्नी तो बता देती, पति लोग बहुत कंजूसी करते, बोलते नहीं, पर पत्नी सब बोल देती है, बेचारे की हृदय में रहती नहीं, सब बता देगी। पति लोग बड़ा सब छुपा के रख। पन देखिए कहते हैं कि उत्तम मित्र कोई है तो पत्नी ही है जी। कोई आपका दुख बता सकते हो, बताना चाहते हो, पत्नी को बताओ। क्या कहते भार्या मूल त्रिवर्गस्य, कहते भार्या धर्म अर्थ और काम मूल है, और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। भार्या मूल तरिष्यति तरिष्यतः, जो संसार से तारना चाहता है वो क्या है, उसके लिए नाव क्या है, भार्या ही है, पत्नी ही है। देख लो भाई प्रभु जी लोग, कितना भार्या को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ना वो ही है आपको भगवत धाम तक ले जाएगी। तो माता जी लोग आज बहुत खुश दिख रहे हैं, सब देख रहा हूं मैं, कितना प्रसन्न है आप लोग, बहुत प्रसन्न है। पर भार्या भी ऐसे होना चाहिए, बढ़िया वाला भार्या, भगवत भक्ति फर्स्ट क्लास करे तो आप तार लेंगे आपकी प्रभु को, है कि नहीं। इसीलिए बढ़िया भक्ति करिए माता है, तो प्रभु जी लोग को भी कृपा मिल जाएगी। कभी कभी कंफ्यूजन रहते हैं, प्रभु जी जो करेगा 50% मुझे मिल जाएगी, इसलिए मुझे करने का जरूरत नहीं है। माता जी लोग सोचते हैं कि प्रभु जी करेगा तो 50 मुझे मिल जाएगी, तो इसलिए 16 की जगह मैं 8 ही कर रही हूँ। एक माता जी कह रही थी, बोले 8 से बढ़ाओ ना, बोले प्रभु जी 16 कर रहे हैं ना, उनका 8 तो मुझे मिल रहा है, उनको एक्स्ट्रा कराओ पहले। बोले यार ये क्या बात होगी, ये तो बड़ा हाथ हो गया। ऐसी बात नहीं है। पत्नी भी जो करती है उसका भी आधा पति को मिलता है, समझ में आ रहा है। जब अर्धांगिनी कह दिए तो इनका भी आधा उनको मिल रही, उनका भी आधा इनको मिल रही, समझ में आ रहा है। इसलिए जो भी धार्मिक कार्य आप कर रहे हो ना, आधा पति ले जा रहा है, इसलिए ज्यादा करो, समझ में आ रहा है। आधा तो ले जा रहे बैठे बैठे, और जो प्रभु लोग है आपको ही बतला रहा हूं, आप जितना करते हो तो पत्नी बैठे बैठे ले जाती है, तो आपको थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी, कुछ बचा के रखना है। तो 16 में 8 तो ले जाएंगे, बचेगा क्या आपका, इसलिए एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मान लो आप 8 एक्स्ट्रा कर लोगे, 16 8 कितना हो गया, 17 18 19 21 22 23 24, 24 करोगे तो 12 वो ले जाएगी, 12 ही रह गया, तो भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है। हाँ? फिर कितना करना पड़े यार, 32 करना पड़े, 16 वो ले जाएगी, फिर 16 रहेगा आपके पास, समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के ये महाभारत में कहती इस बात को, भार्या जो है वो पुरुष का आधा होती है, अर्धांगिनी आधा अंग है जी। तो इसके लिए वो भार्या ही जो है मूल तरिष्यतः, वो पुरुष को तारने के लिए सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, वो मीन्स इम्पोर्टेंट है। वो उनकी कृपा से या उनकी सहायता से पुरुष तर सकता है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर कहते हैं कितना वर्ष तक कौन से आश्रम में रहना चाहिए, सीधी सीधी बात है। कहते हैं चातुराश्रम मभावज्ञो तेभ्यो श्राद्धे नो दापयेत यतिष्ठे द्वायुभ चातुराश्रम बाह्यतः। कहते हैं शास्त्र के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी व्रत को पालन करनी चाहिए, 50 आयु तक उन्हें क्या करनी चाहिए जी, गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। फिर
75 साल तक, 50 से 75 साल तक उनको वानप्रस्थी आश्रम ग्रहण करनी चाहिए, और अंतिम का जो शेष भाग रह गया उनकी जीवन का, उससे उस संन्यास आश्रम में रहे। अगर 100 साल जीता है तो अभी हमारा जितना आयु है उस हिसाब से 4 भाग कर लो, उस हिसाब से जीना है अपने को। तो प्रश्न उठता है कि अगर प्रभु कोई ब्राह्मणप्रस्थ सन्यासी नहीं बनना चाहता है तब क्या उपाय है? ये तो आपने शास्त्र में बता दिया गया, 25-25% है। अगर नहीं जाना चाहता है सन्यास बन पर, फिर क्या? उसके लिए उपाय हमने अभी बताया, संतों के संग में रहकर भगवान की भगवत भक्ति को कड़ाई से करनी है, तब वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सन्यासी पद को प्राप्त कर लेगा, भगवान नाम का शरण लेता है। एक बड़ा विष्णु पुराण में एक बात कहते हैं अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रांति में पुरुष या स्त्री अगर संबंध रखते हैं तो उनकी धन हानि हो जाती है, और अगर दिन के समय पर अगर संबंध रखते हैं तो उनका पाप बढ़ता है। और पृथ्वी के ऊपर यानी जमीन के ऊपर अगर संबंध रखते हैं तो रोग बढ़ता है, और जल के अंदर अगर संबंध रखते हैं तो सब अमंगल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। फिर आगे कहते हैं, मैं पढ़ लेता हूं, सिर्फ सुन लेना। कह रहे हैं जिसका मातृ पक्ष में 5वीं पीढ़ी तक और पितृ पक्ष में 7वीं पीढ़ी तक संबंध ना हो, ऐसी ही स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। क्या कह रहे हैं? मातृ पक्ष में 5 पीढ़ी तक कोई संबंधी ना हो, पितृपक्ष में 7 पीढ़ी तक कोई संबंध ना हो, वैसे किसी को विवाह करना चाहिए। हम लोग तो अपना कई माता के परिवार से या पिता के परिवार से कर लेते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही विधि होता है। राजस्थान में पता नहीं है, हमारे आंध्र प्रदेश में बुआ की बेटा या बेटी को विवाह करते हैं, मामा की बेटा या बेटी को विवाह करते हैं, तो एकदम नजदीक के संबंध में विवाह करते हैं। पर शास्त्र के अनुसार ऐसे कहते हैं कि 5 पीढ़ी तक तो कोई आपका संबंधी ना हो, उसमें विवाह हो। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और 8वां पिशाच, इनमें से महर्षियों ने जिस वर्ण का जो धर्म कहा है उसको उसी धर्म के अनुसार विवाह करना चाहिए, और दूसरे में से नहीं। धर्मिणी के साथ गार्हस्थ प्राप्त करके गृहस्थ धर्म का पालन करना महान फल को देने वाला होता है। सहधर्मिणी जो शास्त्र विधि से बताया गया है, ठीक है ना? कितने ये मुनियां हैं? 8, ये 8 मुनियां हैं जो बताए, उसी हिसाब से ये विष्णु पुराण में बताया गया है, जानकारी हो। इसको कोई फॉलो नहीं करते वैसे, ठीक है। अभी क्या कह रहे पता है? कहते हैं 5 ऐसा चीज है जो पुरुष का दुख को नाश करता है। क्या क्या? अनुकूल पुत्र, अर्थकारी विद्या, आरोग्य, शरीर, सत्संगति और मनोकुलिन वशवर्तिनी पत्नी। ये 5 जिसके पास हो वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। समझ में आ रहा है? क्या क्या? अनुकूल पुत्र चाहिए। दूसरा, जो विद्या है वो अर्थकारी हो, पूरा पढ़ा वो कोई काम करने। आजकल पूरा इंजीनियरिंग कर दिया, बेचारे को जॉब ही नहीं मिल रहा है। काय का इंजीनियरिंग का फायदा है? हाँ, तो ऐसा जो विद्या हो तो कुछ आप कमा है, भौतिक विद्या का बात कह रहा हूँ, आध्यात्मिक विद्या का नहीं। भौतिक विद्या आपने कुछ करा तो कमाना चाहिए, धन कमाने वाला विद्या हो। और आरोग्य, शरीर आरोग्य रहे, कभी बीमार ना हो, और स्वस्थ शरीर, सत्संगति, साधुओं की संगति, और मनो अनुकूलिन और बसवर्ती पत्नी, मीन्स बात मानने वाली पत्नी, ये रहते हैं तो पुरुष का दुख नष्ट हो जाता है, सारा दुख उसका नष्ट हो जाते हैं।
कहते हैं जीर्यन्ति जीयतः केसा दंता जीर्यति जीर्यतः जीवितासा धनासस्य जीर्यतोड़पि न जीर्यति। बड़ा सुंदर बात कहते हैं। वृद्ध हो जाने पर केस सफेद हो जाते हैं और दांत टूट जाते हैं, किंतु जीवन की आशा और धन की आशा बूढ़ों के पास नहीं जाती है। समझ में आ रहा है? बूढ़ा होने पर बाल सफेद हो जाता है, दांत भी टूट जाता है, मगर बूढ़ा का जीने का इच्छा कम नहीं होती। वो सोचता और जीऊं, और बूढ़ा को धन की आशा कम नहीं होती। ये दो चीज हमेशा रहती है। ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। वायु पुराण में बताया गया इस बात को। सच बात है ना? बूढ़ा होने के बाद उसको ऐसा नहीं कि यार बहुत जी लिया, अभी थोड़ा भजन साधन करूं, कब निकल जाऊं पता नहीं, कब चला जाऊं, ऐसा नहीं सोचते हैं। अभी तो मेरा तो बहुत टाइम बाकी है, ऐसे सोचते हैं। ये खतरनाक है। तो इसके लिए कहते हैं 4 चीज मनुष्यों में पशु में समान है भाई। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेत्यत् पशुभिः नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम ही लोके ज्ञाने ही ज्ञानी पशुभिः समानः धर्मेण ही न पशुभिः समान। जो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता है वो गृहस्थ पशु के समान है। ये बात को यहाँ पर कहा गया है। जो गृहस्थ धर्म को पालन नहीं करता है वो बिल्कुल पशु ही है। इसके लिए उसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचारी क्या कहते हैं? कहते हैं जो अपनी पत्नी को ठीक ठीक कृष्ण भक्ति में लगाता है, ठीक है, और भार्याभिगमनम ऋतुकाल में वो सर्वदा ब्रह्मचारी जाना जाता है। हरि भक्ति विलास में कहते हैं इस बात को। जो अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाता है कि नहीं है, और इच्छा विरुद्ध कार्य नहीं करता है, पत्नी की इच्छा विरुद्ध संग नहीं करता है, तो वो ब्रह्मचारी रहेगा हमेशा के लिए। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यस्यो उत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। क्या कह रहे पता है? जिसकी पत्नी दुष्ट है, जिसके मित्र धोखेबाज है, और जिसके नौकर उत्तर देने वाला हो, बेचारा वो व्यक्ति घर के भीतर सर्पों के साथ ही रहता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, पक्का है। 3 बात कहते हैं। एक, जिसकी पत्नी दुष्ट प्रकृति को हो। धुंधकारी की पत्नी कैसी थी? धुंधली नहीं, धुंधकारी की माँ धुंधली जैसी पत्नी हो। और धुंधली के नाम सुना? कितना लोग सुना धुंधली के बारे में? हाँ, बड़ी अच्छी पत्नी थी बेचारी। तो धुंधली जैसे किसकी पत्नी हो, और जिसके धोखेबाज मित्र हो, और जिनका नौकर है ना जवाब देने वाला, हर बात में जवाब देगा, उल्टा जवाब, ये व्यक्ति घर पे ही सर्पों के साथ रह रहा है, ऐसा माना जाता है। हरि बोल। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी अरण्यम नेत गंतव्य यथा अरण्य तथा गृहम। यदि किसी के घर पर अपनी माता नहीं है और जिसकी पत्नी कठोर वचन बोलने वाली है, तो उसे घर छोड़कर जंगल चला जाना चाहिए, क्योंकि बेचारे घर पे रहकर भी जंगल जैसा ही। हाँ? कौन बोला? चाणक्य जी कहते हैं, ठीक है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते ध्यान्यम यत्र सुशिक्षितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं मागतः। क्या अद्भुत बात कहते हैं। जहां पर ना पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, वहां पर लक्ष्मी देवी स्वयं आके विराजमान हो जाती है। तत्र श्री स्वयं आगतः, श्री यानी लक्ष्मी जी वहां पर स्वयं आ जाती है, बिना बुलाए आ जाएगी। जहां पति पत्नी प्रेम से रहते हैं ना,
वहां पर लक्ष्मी जी स्वयं आती है। ठीक है, मूर्ख यत्र ना पूजे, जहां मूर्खों को नहीं पूजा की जाती है। ठीक है, वहां पर जहां पर पति पत्नी प्रेम से रहते हैं। गृहस्थ जीवन में 4 शत्रु, सुनना चाहोगे क्या 4 शत्रु? सुन लो। गृहस्थ जीवन में 4 शत्रु है। ऋणकर्ता पिता शत्रु, मार्ता स व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु पंडित। यहां पर उल्टा बोला गया है। कहते हैं एक शत्रु है, क्या है पता है? ऋण, पिता जो ऋण छोड़ दिया है, वो पिता शत्रु है। जो पिता ऋण ज्यादा लोन करके छोड़ दिया इसके ऊपर, शत्रु के समान है वो पिता। ठीक है। दूसरा, माता सब व्यभिचारिणी, जिसका माता व्यभिचारिणी हो। व्यभिचारिणी यानी दूसरे पुरुषों की संगति कर रही हो, व्यभिचारिणी। और भार्या रूपवती शत्रु, अगर जिनकी पत्नी बड़े सुंदरी हो, बेचारे उसका शत्रु है। बोले कि रूपवती है तो शत्रु कैसे हुआ? बेचारा कभी संन्यास नहीं ले पाएगा, कभी भजन नहीं कर पाएगा, उसकी रूप में इतना फंसा रहेगा तो क्या भजन करेगा वो सुंदरता में इतना लट्टू रहेगा। इसके लिए कहते हैं भार्या रूपवती शत्रु। अगर पत्नी रूपवती मिल गई है, सुंदरी मिल गई है, तब तो बेचारे का जीवन ही गया, भजन नहीं होगा। पुत्र शत्रु पंडित, अपंडित, जिसकी बेटा ज्ञानी है, मूर्ख है, बेचारा वो भी एक प्रकार के शत्रु है। पिता अगर ऋण करके छोड़ दिया हो, शत्रु है। माता अगर व्यभिचारिणी तो शत्रु है। पत्नी सुंदरी हो तो शत्रु है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जो प्रभु लोग ऐसे पत्नी ढूंढो जो सुंदरी ना हो, ऐसा। दूसरी बात यह है, सारे माताएं अपने आप को सुंदरी मानते हैं, तो इसलिए टेंशन मत लो। विवाह करो, है कि नहीं? कौन माता ऐसा सोचता मैं सुंदरी हूं? ठीक है, अद्भुत अद्भुत बातें कहा गया है। ठीक है, 2-4 बात और हैं, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद करना। 2-4 बातें वो भी कह देंगे आपको गृहस्थ जीवन में। हरे कृष्णा। लेट हो गया।